अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो चलें जी देखें जी सूरज कैसे चमक रहा है। आज माशाल्लाह से यहाँ बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि वापसी पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, तो मैं फिर ना काफ़ी देर तक सोई थी और अभी मेरी आँख खुली थी तो बड़ी चमकदार सी धूप निकली हुई थी। और मैं उठ गई और फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकल के देखा। पहले मैंने थोड़ा अंदर से जायज़ा लिया अपने, ये मेरे बेडरूम की तरफ से जो इस तरफ जो बालकनी से ये सारा व्यू है। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा चलो बाहर निकलूं, मगर बाहर निकली तो जनाब आगे से मुझे ठंड ने इस्तकबाल किया। तो फिर बस थोड़ा सा ही मैं यहाँ रुकी थी। मैं बेसिकली अलीना को देख रही थी। अलीना है तो आज संडे था, मगर अलीना की जॉब थी तो वो इस वक्त जॉब पे जा रही थी। और यहाँ बिल्कुल ही वो बस स्टॉप है। ये देखे ना, बिल्कुल ये अलीना जा रही थी और अभी बस आएगी तो फिर बस पे बैठ कर तो उसने जाना था अपनी जॉब पे। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब नाश्ता वगैरह मैं बनाती हूँ। तो मेरा छोटा बेटा अब जहाँ से उठ के आया हुआ था, वो वैसे पहले भी जब वीकेंड वगैरह पे ना उसने इस तरह का सैंडविच खाना होता है तो वो पहले भी बना लिया करता था। मगर आज तो फिर उसने सोचा चलो आज तो मामा अभी मेहमान आई है तो थोड़ी मामा की भी खिदमत शिदमत करते हो। मैं आके तो देख रही थी तो फिर उसने कहा मैं आपके लिए भी नाश्ता बना रहा हूँ। मैंने कहा चलो फिर ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं चलो मैं बनाती हूँ, आप रहने दो। नहीं नहीं मामा मैं बनाता हूँ। और अब यहाँ पर अवन में रखेगा ब्रेड। और ओवन भी देखे कितना इन्होंने गंदा किया हुआ है। अब मुझे ये भी सारी सफाई करनी पड़ेगी। एक दफ़ा मैंने पहले बताया था ना मैं करके गई थी। तो अब फिर अब चले इंशाल्लाह ताला। अब मैं अब आ गई हूँ तो फिर कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता खुद सारी सफाई सुथराई सारा। सबसे पहले तो किचन ही होता है, तो फिर किचन को तो मैंने थोड़ी सी बाद में सफाई की भी थी। और इसके बाद फिर आज का तो बस दिन रात को खाना जो है वो मेरे हस्बैंड ने बना लिया था, सालन वगैरह तो वो पड़ा हुआ था। इसलिए आज खाने शाने की मतलब कोई खाने की इतनी कोई टेंशन कोई नहीं थी कि मैं बनाऊंगी। तो बस ऐसे ही मैंने इधर उधर फिर टूर के ही आज का दिन सारा गुजारा था। नाश्ता बेटे ने बना दिया था। तो चलें वो देखें वो क्या बना रहा है ना। ये सैंडविच चीज़ और अंडे वाला जो सैंडविच है ना, ये इसके मतलब इसका फेवरेट है। तो अमूमन वीकेंड पे जब कभी आलू के पराठे या मूली के पराठे या कोई स्पेशल पराठों के अलावा वो जिस दिन ना बनाने हो तो फिर हमारा यही वीकेंड का नाश्ता होता है, अंडे और चीज़ वाले सैंडविच। तो वैसे किस किस के बच्चे ना हेल्प करवाते हैं, साथ काम करवाते हैं। तो वैसे ये भी ना बच्चों के इंटरेस्ट की ही बात होती है। वैसे हर माँ का दिल तो चाहता ही होगा चलो उसके बच्चे थोड़ी हेल्प करवाएं। तो वैसे ये भी इंटरेस्ट की बात होती है, कोई बच्चे करते हैं कोई नहीं करते। वैसे मैंने ना कहीं पढ़ा था, कहते हैं अगर बच्चों को इस तरह थोड़ा बहुत आप काम करना सिखाएं तो एक तो बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ता है, थोड़ा उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनकी शख्सियत का मतलब एक अच्छा पहलू उजागर होकर आपके सामने आता है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम ज़रूर बच्चों को, मतलब ख़ास तौर पे लड़कों को भी, क्योंकि हमारे अमूमन होता है ना कि जी लड़कों ने ये काम नहीं करने तो ये सिर्फ लड़कियों ने करने हैं। मगर नहीं, यहाँ आपको पता है कि यहाँ जो कुकिंग जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होम इकोनॉमिक्स की क्लासेस होती थी तो वो तो सिर्फ लड़कियों का सब्जेक्ट होता था, मगर यहाँ लड़के भी करते हैं, लड़कों को भी सब करवाते हैं, स्टिचिंग भी करवाते हैं। मतलब ये कि हर काम औरतों ने भी करना है और मर्दों ने भी करना है। तो इस तरह से माशाल्लाह जब मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो नहीं, उसको शौक़ नहीं है, वो तो मतलब मैं जहाँ भी होंगी ना बस मेरे पीछे जाएगा, मम्मा नाश्ता बना दे, मम्मा ये काम कर दे, मम्मा वो काम कर दें। वो मैं कहती हूँ वो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। खैर बहरहाल ये अच्छी बात होती है कि, और मैंने मतलब इसको आदत डाली हुई है छोटे को भी। मैं तो बड़े को भी कहती हूँ कि किया करो काम। तो बस वही है ना, फिर ये बच्चों के अपने इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो खैर बहरहाल चलो जी, अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामती तंदुरुस्ती अता करे सबके बच्चों को, और सबके बच्चे अपने माँ बाप के लिए मतलब उनके लिए खुशी का बायस बने। और तो चलें ये अब मैंने जैसे पहले भी बताया था
तो मेरा तो बस आज यही मूड था कि मैं भी ना धूप में बैठ जाऊँ, बस चुप करके कुछ ना करूँ। यहाँ भी देखें 2 धूप को एन्जॉय कर रहे हैं, और जब इस तरह यहाँ मौसम बड़ा अच्छा होता है ना, धूप अच्छी निकली होती है, तो एक बड़ा एक खुशगवार सा एहसास हमारे अंदर उजागर होता है, क्योंकि सर्दियों में अमूमन यहाँ पर धूप तो निकलती नहीं है, और जब इस तरह जब धूप निकलती है ना, तो हमें लगता है कि जैसे भाई आज तो जैसे ईद हो गई है, जो बड़ा अच्छा खूबसूरत एक दिन निकला हुआ है। और फिर उस दिन हर बंदा ही कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, अपना अपनी हॉबी वगैरह में मसरूफ़ होता है, और हमें दिल करता है चलो हम लोग भी कहीं निकलें, बाहर चलते हैं। तो ये मैं आपको पानी इतने करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा हवा का अंदाज़ा हो जाए कि हवा यहाँ पर ना कैसे चल रही थी। और ये छोटी सी एक नाला टाइप कह लो, नहीं साइज़ नाले का है, मगर वो गंदा नाला नहीं है, पानी इसमें साफ़ है। यहाँ साथ ही पीछे नहर है, तो वहाँ से पानी इसका ना इसके अंदर आता है। तो किसी दिन आपके साथ मैं यहाँ भी अपना सारा इर्द-गिर्द का जो नीचे का इलाका है ना, वो भी सारा आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया हुआ है उस पर, तो चलें किसी दिन इंशाअल्लाह ताला करूँगी। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को मैं उनके गिफ्ट्स वगैरह दे दूँ निकाल के। पहले तो हम वैसे अलीना का वेट कर रहे थे, मैंने कहा चलो जब अलीना आएगी तो फिर, तो अभी अब ये इनके लिए इनको दिखा रही थी ये कुछ गिफ्ट्स जो मेरी बहन ने दिए थे। बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह थे, तो उनकी बच्चों की जो शर्ट्स वगैरह थे ये उसने मुझे दिए थे। तो वो अभी हम उनकी जनाब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये अपने हस्बैंड के लिए मैं शर्ट लेकर आई थी उनके लिए, और ये कनाडा की जो हैं जो ख़ास तौर पर स्वीनियर्स शर्ट्स वगैरह हैं, ये इनकी खाला की तरफ से इनके लिए गिफ्ट है। तो ये बेटे के और बेटी की ना दोनों की एक जैसी है, इन्होंने ये पसंद की थी। मैंने इनको फ़ोटोज़ वगैरह भेजी थी ना, तो इन्होंने ये पसंद की थी, और अब उनमें से बेटा मेरा चूज़ कर रहा है। मैंने उसको कि कौन सी तुमने लेनी है और कौन सी उसके लिए रखनी है, लीना के लिए। और ये था जी मेरा जो हैंड लिक्विड सोप था, तो वो थोड़ा-सा एक शर्ट को लग गया था, पर ख़ैर बहरहाल वो मेरा बाद में फिर ना धोने से उतर गया था ईज़िली। हालाँकि इतनी ज़्यादा देखिए पैकिंग वग़ैरह की हुई थी, फिर भी बस कहीं न अंदर लग ही जाता। तो इसके बाद ही जैसे मैंने आपको कहा था ना, रात को फिर हम लोग ज़्यूरिख चले गए थे। तो चले जी, ज़्यूरिख का जो व्लॉग है वो आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वो भी काफ़ी लंबा था, तो इसलिए इस वीडियो में तो हो नहीं सकता। तो चलें जी, मुझे जी दीजिए जब भी इजाज़त, और अब इंशाअल्लाह ताला आपको स्विट्ज़रलैंड के व्लॉग मिला करेंगे। तो मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।